बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूँ फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से जो ख़बरें सर्कुलेट कर रही हैं और उनकी रिहाई किस तरह से होने जा रही है, इसके हवाले से भी बहुत सारी ख़बरें सर्कुलेट कर रही हैं कि कोई डील हो रही है या पता नहीं क्या हो रहा है, जिसकी वजह से नतीजा ये निकलेगा कि बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। इस पर आज हमने तफसील से बात करनी है। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो रिहाई है वो किन शराइत पे होगी और किस तरह से होगी, क्या कोई मामला तय पाएंगे, क्या वाकई कोई मुज़ाकरात होंगे, उसके नतीजे में रिहाई होगी। दूसरी तरफ जो एक अहम पेशरफ्त हमने देखी, तोशा खाना 2 केस में भी जो बानी पीटीआई हैं उनकी ज़मानत हो गई, लेकिन रिहाई फिर भी नहीं हो सकी। तो ये किस तरह के केसेस हैं जो अचानक से सामने आते हैं, इन पे तफसील से बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो किस तरह से होगा और क्या रंग लाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी एग्रेसिव है इस एहतजाज को लेके। तो ये एहतजाज किस तरह से कर पाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिस्टर फैसल इदरीस पर, जो कि हमें यूएसए से अब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, हम बुशरा बीबी की रिहाई से बात कर लेते हैं। बट साहब, बुशरा बीबी रिहा हो गई, हमने हर तरफ शोर सुना, कोई डील हुई है, वो डील के नतीजे में आई हैं। वो डील क्या है कुछ खुल के सामने नहीं आ सकी। उसके बाद अमेरिकन इलेक्शन हो गए, उसमें जो सदर मुंतखब हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब, उसके हवाले से बहुत सारा फसाना था, बहुत सारी खबरें थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो बानी पीटीआई भी रिहा हो जाएंगे। वो भी हम सुन रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है कि 24 नवंबर की एहतजाज की बहुत बड़ी कॉल दे देती है और बड़ी एग्रेसिवली कॉल दे देती है कि हमारी आखिरी कॉल होगी और ये बहुत बड़ा एहतजाज होगा, दुनिया भर में होगा। साथ ही साथ क्या हुआ कि अभी एहतजाज आना ही था, एहतजाज का दिन अभी आया नहीं, लेकिन बानी पीटीआई के हक़ में अदालती फ़ैसला आ गया। तो ये जो सारी कड़ियाँ हैं, अलबत्ता और भी केसेस हैं, रिहाई उनके भी नहीं हो सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में भी मैंने सुना है सर्दी शुरू हो गई है। वैसे यूके जी में तो बाकायदा बर्फबारी हुई है और माइनस में टेम्परेचर चला गया। यूएसए में भी जी। अच्छा। बारिश है न्यूयॉर्क में, पर अभी कोई सर्दी वाला सीन नहीं है। सुनने में आ रहा है कि अच्छा। शायद दिसंबर स्टार्ट में स्नो पड़ने का इम्कान है। पहले मैं आपको इधर के हम्म। हालात बता दूं। तो हाँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बानी पीटीआई के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अब बात कोई फाइनल फैसले की तरफ जा रही है। एक अच्छा। बात मैं ये समझना चाहता हूँ, या लोगों से मतलब लोगों के आगे मैं ये सवाल रखूंगा कि हम्म। बानी पीटीआई के दौर में जब एक इल्जाम उन पे ये भी बड़ा शदीद किस्म का है कि उन्होंने सफारती तौर पे दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर दिया था। उन्होंने उनके हाँ। उनके पे ये एक इल्जाम भी है कि उनका दुनिया में कोई दोस्त नहीं रहा, सब पूरी दुनिया उनके हम्म। खिलाफ है। हम्म। अब आप ठीक मुझे है। बताएं कि अगर पूरी दुनिया खिलाफ है तो ये हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनके बड़े भाई मियां साहब, या मैं पीछे माजी में अगर चला जाऊं तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब और परवेज मुशर्रफ साहब, इन सब को का मुआजना किया जाए तो बानी पीटीआई की पीआर इंटरेक्शन जो है वो दुनिया में तो लग रहा है बहुत ज्यादा है। फिर आप ये हम्म। इल्जाम आयद करेंगे कि उनके लॉबिंग फर्म वो हायर करते हैं, वो इस तरह करते हैं, वो उस तरह करते हैं। ये मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करूंगा कि पीपल्स पार्टी भी लॉबिंग फर्म हायर करती रही है, पीएमएलएन भी हायर करती रही है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। हम्म। ठीक है ना। आपने मुझे बताया था ये प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है और सब इसे फॉलो कर लेते हैं। मुझे सब फॉलो कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान में कोई भी आप अपनी चीज एडवर्टाइज करने के लिए आप कोई फर्म एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर करते हैं, तो इस तरह आप अपनी हम्म। शख्सियत को एडवर्टाइज करने के लिए कि मैं मेरा ये सीवी है और मैं जनाब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का अहल हूँ और मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं पाकिस्तान को अच्छे तरीके से तबाह बर्बाद मजीद करूंगा अपने तजर्बे की बुनियाद पे। तो वो ने अगर वो सिलेक्ट हो जाए तो देखें, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्हें ये कह के तो आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की तरक्की, अवाम की खुशहाली के लिए मैं बहुत अच्छा किरदार अदा करूंगा तो मुझे सिलेक्ट करवा दें प्लीज। उसमें तो आपने यही कहना है कि अच्छा। अवाम को मजीद
जोदों को करने के फार्मूले लाऊंगा, आईएमएफ को मजीद फैसिलिटेट करने के बारे में प्लान करूंगा। और नहीं तो इंटरनेशनल पाकिस्तान कंट्रीज को की, क्या पाकिस्तान इतना टफ टाइम देता है? पाकिस्तान से आकर उन्हें इतनी तंगी है, उनके लिए इतना मैटर करता है कि पाकिस्तान बस्ती में ही रहना चाहिए? पाकिस्तान का ना कुदरती तौर पे जोग्राफियाई अगर आप सिलसिला चेक करें, तो वो इसराइल को हम्म। भी खटकता है, वो इंडिया को भी खटकता है, हम्म। वो हम्म। चाइना की भी जरूरत है, वो यूएस की भी हम्म। जरूरत है। मतलब पूरी दुनिया में हम्म। एक आप समझे पाकिस्तान जो इस वक्त जहां वाक़या है, वहां पे वो सरजमीन जो है वो बड़ी कीमती है। जिस तरह ऐसी जी। कीमती जैसे कि मिसाल के तौर पे एक आम बंजर जमीन होती है या जरई जमीन होती है, तो उसको कोई सोसाइटी अगर हायर कर ले हम्म। और उसकी हम्म। इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाए, तो उसकी उसकी हम्म। पॉपुलैरिटी और उसकी फाइलें और उसका ग्राफ जो है वो 100 डिग्री पे ऊपर जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। पाकिस्तान भी समझे मतलब आप दिया तो हमें इस तरह ही किया था कि इन्हें जो है दोनों बरसगीर पाक और हिंद को जो है वो लहदा करके इनकी ताकत को तकसीम किया जाए, और इनको बकायदा तौर पे ये समझाया जाए कि इनकी ताकत टूट जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये प्लान किया था। तो उसके बाद कायदे आजम ने हमें पाकिस्तान दिलवाया, और उसकी हिम्मत थी कि इतना पाकिस्तान भी हमने ले लिया, इंडिपेंडेंट मुल्क। तो पाकिस्तान ना जोग्राफी हम्म। तौर पे इंटरनेशनल प्लेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, यानी कि आप समझे कि इसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा है। नाज़रीन अभी एक ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे और प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और भट्ट साहब, आप बड़ी इंटरेस्टिंग हमें बात बता रहे थे। आपने हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताया था आज से 2 महीने पहले कि दिसंबर जी तक बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। अब आप इतनी जी करीब बैठे हैं, मतलब वो मुल्क जिसकी हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के बातें करते हैं कि इन्वॉल्वमेंट और ये वो सब कुछ वहाँ से होता है, हम कहते हैं, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। आप इतनी करीब बैठे हैं, अब उस मुल्क के अंदर बैठ के करीब से देख के मुझे हालात बताएं कि क्या आपने जिस तरह से इशारा किया था दिसंबर में बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे, ये सारी सिचुएशन उस तरफ आ रही है? और अगर वो रिहाई हो रही है तो वो कैसे हो रही है, ये कौन सी डील है और ये कहाँ हो रही है? देखें, पहली बात तो ये है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक सुपर पावर के सदर बनने जा रहे हैं दूसरी मर्तबा। उन्होंने जी। ऐसे टारगेट अचीव किए हैं या ऐसे गोल अचीव किए हैं जो पहले से दूर नहीं हासिल कर सके। जो जब एक सदर एक दफा हार गया, तो वो दोबारा कभी प्रेजेंट नहीं हुआ। शायद मेरे नॉलेज में तो यही है कि कभी अमेरिका में वो दोबारा बरसर इक़्तिदार नहीं आ सका। डोनाल्ड ट्रंप, इसका मतलब ये है कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट को, पूरी डेमोक्रेट पार्टी को, सिटिंग गवर्नमेंट यूएसए को शिकस्त देकर इक़्तिदार में आए हैं। हम्म। उनको हमें मतलब आइंस्टाइन जो है, आइंस्टाइन आपको पता है कि जी। वैसे भी हमारा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि हम बतौर मुसलमान या दुनिया का कोई भी फर्द जो है वो 5 to 10% से ज्यादा अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं करता। ये पता है ना आपको। बिल्कुल। बात ना मैं कहीं और से और लेके जा रहा हूँ, जरा आपने तवज्जो से सुननी है, ठीक है। जी। जी। तो दुनिया में आइंस्टाइन जो है उसने 15% अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था, ठीक है। किसी ने दस हम्म। परसेंट किया है, किसी ने 12% किया है। इसका मतलब ये है कि 15% पे जब आप जाते हैं तो आप गैर मामूली हो जाते हैं, ठीक है। हम्म। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी दुनिया को बेवकूफ बना के अपनी स्मार्ट मूव के जरिए अमेरिका पर सदारत पर अपना वो कायम किया है, कब्जा। कब्जा कह लें या हम्म। मनवाया, अपना लोहा मनवाया, ठीक है। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप से हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं पाकिस्तानी कि वो कहेंगे कि इमरान खान को रिहा कर दें, बाहर निकाल दें, और वो कहेंगे अच्छा जी नहीं निकालते। या मैंने ऐसे प्रोग्राम भी सुने हैं कि वो कहते हैं जी हमारा ये मसला है, परवेज मुशर्रफ को आप जिस तरह लेके हम्म। गए थे या नवाज शरीफ को जिस तरह लेके गए थे, कोई ऑयल दे दें हमें, कोई लो बजट पे हमें कोई आईएमएफ से पैसे ले दें। तो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे अच्छा
मैं मुज़ाकरात करता हूँ, बात होती है तो फिर बताता हूँ। इस तरह के तबसरे भी मैंने सुने हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। हाँ। मैं ये ठीक समझता है। हूँ कि एक ग्रेड 20 का सेक्रेटरी या ग्रेड 20 का डीआईजी जो होता है, उसने जब एसएचओ से हम्म। बात करनी हो या अपने एसओ से बात करनी हो, तो वो फोन उठाता है और बेल देके अपने ऑपरेटर से कहता है कि अपने पीएसओ से कहता है कि आप जरा ना फलां एसएचओ को ये मैसेज दे दें। तो वो मैसेज चला बिल्कुल। जाता है। अब उसको जरूरत ही नहीं है हम्म। उधर बात करने की। आपने देखा हम्म। कि एपेक्स कमेटी में अली अमीन गंडापुर ने पहली मर्तबा बानी पीटीआई के हक में तकरीर की और 9 मई के जो मुल्जिमान गिरफ्तार हैं उनके हक में तकरीर की। आगे चल के मैं जी। आपको एक और बात भी बताऊंगा। वो अलहदा बात है जी। कि बानी पीटीआई की जो ये धरा है सारा कुछ वो हम भुगत रहे हैं। उसकी वजह ये है कि साबिक डीजी आईएसआई और बानी हम्म। पीटीआई, इनका गठजोड़ था। हम्म। इन्होंने 25,000 तालिबान को रिहा किया जेलों से, जो आज हमें जो है मतलब टफ टाइम दे रहे हैं। और वो एहसान फरामोशी में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के शहरियों का वो शहादत जो है वो अच्छा। अच्छा। कर रहे हैं। ठीक है। बट साहब, हम इस पे यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर बानी पीटीआई इतने इतने बड़े मैटर्स में इन्वॉल्व रहे हैं, इतने संगीन काम उन्होंने किए हैं, तो ये जो हमारे हमें जो छोटे मोटे फजूल किस्म के केसेस सुनने को मिलते हैं, मतलब अब ये थाना न्यू टाउन में है कि जी आपने वो अंदर बैठ के एहतजाज का कहा था, तो वो एहतजाज हुआ तो वहाँ पे लोग मर गए, वहाँ पे लोग ज़ख्मी हो गए। इस किस्म के केसेस फिर क्यों, जिनमें उन्हें आराम से ज़मानत भी मिल जाती है, एक ही दफ़ा कोई बड़ा केस ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता और या सामने नहीं लाया जाता, जिस तरह से आप बता रहे हैं? इस तरह की संगीन चीज़ें क्यों नहीं उनके ऊपर लगाई जाती, जिनसे फिर इस तरह से बेल्स ना ये मिले? ये जो सारे केसेस होते हैं ना, ये पॉलिटिकल जी। स्ट्रेंथ होती है इनकी। मियां नवाज शरीफ पे त्यारा साजिश केस, अगवा का केस बना था, आर्मी चीफ को अगवा करवाया है, सजाए मौत हो गई थी, फिर वो जद्दा हम्म। चले गए थे, सरूर पैलेस से आके उन्होंने सरूर मारा था। अच्छा, तो लिहाजा हम्म। ये केसेस की कोई वैल्यू नहीं होती। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हालात ये हैं कि बानी पीटीआई अगर कोई डील कर रहे हैं तो किसने डील नहीं की, इसमें तकलीफ क्या है, हम्म। प्रॉब्लम क्या है, क्यों कह रहे हैं कि डील नहीं हो रही? ये देखें इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हो रहा है, फलां हो रहा है। मैं आपको ये खबर भी होगी वैसे हमारे नाज़रीन के लिए, क्योंकि आज तक आपने सुना होगा जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो हैं, सिकंदर मिर्जा भी लंदन गए थे, पता है आपको? वो भी सेफ एग्जिट हम्म। लेके, जन हम्म। अयूब ने उन्हें सेफ एग्जिट दिया था और वो लंदन चले गए थे। अच्छा, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद जुल्फकार अली भुट्टो जो हैं, जब एक दिन था उनकी डेथ पेनल्टी में, तो उन्हें उन्हें हम्म। मिलने नुसरत भुट्टो गई, ये खबर है। तो जी जी। वो सुना होगा कि कर्नल कजाफी ने कहा जनरल जियाउल हक को कि आप इन्हें हैंग ना करें और हमें दे दें, तो जियाउल हक माने नहीं, ऐसा नहीं था। वो मिलने उनको गई अच्छा। और उन्होंने कहा कि जुल्फी के, जो भी उनका निकनेम वो लेती थी, कि हम्म। मेरी सारी बातचीत हो गई है, सामान पैक हो गया है, तुमने कुछ चीजें रखवानी है तो बता दो, कल तुम्हें इधर से एयरपोर्ट लेके आएंगे, मैं और बेनजीर भी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और वहां से हम तुर्की चले जाएंगे। उस वक्त आज तुर्किया जो है वो उस वक्त तुर्की था। तो उन्होंने कहा कि हम जी जी। तुर्की चले जाएंगे, सारी डील फाइनल है। जुल्फकार अली हम्म। भुट्टो ने कहा कि मैंने नहीं जाना, मैंने इधर ही हम्म। मरना है। मैं अगर चला गया हम्म। तो तारीख जो है वो मुझे भुला देगी। मैंने मर के अपनी हम्म। तारीख जो है वो अमर करनी है, जो उन्होंने कर दी। तो वो डील पे नहीं माने थे। बिल्कुल। वैसे तुर्की से डील हो गई थी, जनरल जियाउल हक उन्हें भेजने के लिए तैयार थे, तैयार खड़ा था, और नुसरत भुट्टो हम्म। बेनजीर के साथ सारी पैकिंग मुकम्मल कर चुकी थी। वो तो आखिरी दिन उनको बाउंस हुआ, जब और उन्होंने हम्म। उनको डांटा कि आपने मेरे पूछे बगैर डील क्यों की। अब सूरत हाल ये है कि उसके बाद ठीक है। मियां नवाज शरीफ साहब का देख लें आप। मियां नवाज शरीफ साहब भी इस हम्म। तरह ही गए थे सरूर पैलेस। फिर आप परवेज मुशर्रफ साहब को जब इन्होंने दबोचने की कोशिश की आर्टिकल 6 के कानून के जरिए, तो फिर परवेज मुशर्रफ साहब को भी सेफ एग्जिट मिला और वो यूएई चले गए और यहाँ वो लंदन चले गए। तो कहने का मकसद ये है कि सारे लोग ही जाते हैं, कौन नहीं जाता। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे और प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए नाज़रीन। और बहुत इंटरेस्टिंग हमारी गुफ्तगू चल रही थी, जहाँ से सिलसिला इंटरप्ट हुआ वहीं से दोबारा शुरू करेंगे।
पीटीआई जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको या बाहर रिहा होते दिखाई दे रहे हैं? रिहा होके पाकिस्तान में होते देख रहे हैं आप उन्हें, या फिर आप ये उन्हें डील होके बाहर जाते देख रहे हैं? लड़ाई अब यही है, लड़ाई ये है हाँ। कि वो बाहर नहीं जाना चाहते, ये उनको भेजना चाहते हैं। अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई हुई है वो। अच्छा। अब आपने मुझे प्रोग्राम से पहले भी कहा है कि मोहसिन नकवी ने तरदीद की है, ये कि ये हमारे रेहान जी, साहब ने कहा है कि हुकूमत सारी ही तरदीद कर रही है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई बात नहीं हो रही, लेकिन बड़े बड़े लोग हैं, असद कैसर साहब हैं और इस तरह के लोग हैं, फिर हर तरफ आप खुद देखें ना कि बड़े बड़े तज्जियाकार हैं, बड़े बड़े जो है वो सहाफ़ी बिरादरी है, एक शोर मचा हुआ है, उसको कैसे डिनाई हुकूमत कर सकती है कि डील हो रही है? आप सिचुएशंस भी देख रहे हैं कि उनके हक में फैसले भी आ रहे हैं, तो क्यों डील से मुकर रहे हैं? और आपको पता है कि हुकूमत के अंदर एक बुखलाहट क्यों आ जाती है? 24 नवंबर के एहतजाज से अगर मैं सवाल कर लूँ, या फिर तोशाखाना के 2 का जो केस है उसका जैसे ही उसमें जमानत आती है तो अता तारर साहब को क्या जरूरत पेश आती है वो आके बताएं नहीं जी ये बाहर नहीं आने लगा, अभी और केसेस हैं? तो पूछना ये चाह रही हूँ कि हुकूमत क्यों घबराई हुई है, क्यों बार बार हुकूमत डिनाई करती है? मैं ये आपको कहना चाहता था कि शुरू हमने बात इससे की थी कि हम तो यही सुनते आए कि दुनिया में तन्हा कर दिया बानी पीटीआई ने, पर दुनिया में जितनी लॉबिंग बानी पीटीआई के लिए हो रही है, मैंने किसी और लीडर के लिए तो नहीं होते देखी। अभी बिल्कुल, थोड़ी बरतानिया देर में, अमेरिका पहले में, कनाडा में। जी। अभी थोड़ी देर पहले पता चला कनाडा ने भी एक करारदाद पास कर दी है कि बानी पीटीआई को जी। रिहा किया जी। जाए, और उनके उनके साथ शदीद नाइंसाफी हो रही है। सुना यूरोपीय यूनियन भी कोई खैरियत विजिट। खैरियत दरियाफ्त की जाए उनकी। हाँ, तो मेरा ये ख्याल है कि जितना हम सुन रहे थे कि आइसोलेट कर दिया पाकिस्तान को, तो दुनिया सारी तो उनके लिए जद्दोजहद कर रही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चलो बिल्कुल। जद्दोजहद ज्यादा नहीं हुई, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। उसमें आप यूएस में देख लें, यानी कि वो 350 कांग्रेसमैन थे, जिसमें से आई थिंक सो के 286 नहीं, बल्कि 7 ने नहीं दिया वोट, बल्कि तमाम लोगों ने इसे मतलब करारदाद को पेश किया और मंजूर किया। अब आप कनाडा की बात समझ लें, अब आप दूसरे मुल्कों की बात समझ लें, तो मेरा ये ख्याल है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। और दूसरी जो आप कह रहे हैं ना कि सियासत वो डील नहीं हो रही है, हुकूमत बुखला गई, हुकूमत के साथ तो डील नहीं हो रही, आप सही कह रहे हैं। हुकूमत ने ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। हमारे सिटिंग सेनेटर हैं फैसल वाडा साहब, उनके बयान को अगर कोट कर लूँ, उन्होंने एक जगह पे एक निजी चैनल में इंटरव्यू में कहा कि मुझे अब बानी पीटीआई की बात पे यकीन हो रहा है कि जो बैरूनी इन्वॉल्वमेंट थी या बैरूनी इंटरफेरेंस थी वो हुई होगी, क्योंकि अब भी आप देखें कि जी अमेरिकन कांग्रेस के अंदर से लेटर्स आ रहे हैं, बरतानिया से खतूत आ रहे हैं, और इंसानी हकूक़ का ख्याल अमेरिका को एकदम बहुत ज़्यादा आने लग गया। तो अब अगर ये सब कुछ मौजूदा हुकूमत के साथ हो तो अब हुकूमत को यकीन आ जाएगा कि इंटरनेशनल इंटरफेरेंस होती है। ये सुने, जी। अयाज सादिक फैसिलिटेटर है, सहूलतकार है, स्पीकर कौमी असम्बली। अच्छा। असद कैसर है, अच्छा। उधर से अलीमी गंडापुर है, ब्रिस्टर गौहर है, जी। ठीक है। और जी। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब हैं, ठीक है जी। ये अच्छा। अयाज सादिक के घर पे महफिलें हुई हैं 2, जिसमें प्रॉपर इनकी बातचीत तय पा गई है। मोहसिन नकवी साहब अयाज सादिक साहब के घर पे असद कैसर को, अलीमीन गंडापुर को मिले हैं, और उसी अच्छा। बुनियाद पर एपेक्स कमेटी में अलीमीन गंडापुर ने वो तकरीर की थी जो बानी पीटीआई अच्छा। और 9 मई के मुल्जमान के हक में की थी, और उस पर कोई रिएक्शन भी नहीं आया था। तो आगे अब आप क्या ठीक पूछना है। चाहती हैं, कितना टाइम बता दें? मैं ये पूछना चाहती हूँ जो 24 नवंबर का एहतजाज है उसको किस तरह से देख रहे हैं? हुकूमत उसको भी पूरी तरह रोकने की कोशिश कर रही है। जब भी कोई एहतजाज होता है तो हमें पता लग जिस जाता है कि तरह इंटरनेशनल कोई लोग आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जिस तरफ हालात जा रहे हैं, वो अब उम्मीद है कि 24 नवंबर का एहतजाज जो है वो मौखर होने के कभी इम्कान है। और मेरा अच्छा। ख्याल है कि बात किसी तरफ बन जाएगी। और ये जो भोंडासा केस एक नया बनाया उन्होंने, वो केस भी आपको पता बड़ा माठा सा है कि बानी पीटीआई ने दिल में सोचा
और फिर ये हुआ, तो वो एवं रोकने के लिए एक आध दिन के लिए, ठीक है ना। वैसे उनके केसेस जो अच्छा, है ठीक है। तोशा खाना में 2 में जो जमानत उन्हें मिली है, उस पे जज साहब ने बड़ा डांटा है नैब को, और बड़ा शदीद डांटा है। हाँ हाँ, और बिल्कुल। मैं उन्होंने कहा वो समझता अच्छे हूँ। लोग हैं। उन्होंने कहा वो अच्छे लोग हैं वो अफसरान अच्छे लोग हैं, हाँ उन्होंने हाँ। कहा। तो और मुझे ये बताइएगा, इस जहाँ तक मेरे इंफॉर्मेशन है कि जो मेन बंदा होता है जिसके ऊपर केस होता है, अगर उसके वो ही बरी हो गया है, तो दूसरे की तो ऑटोमेटिकली हो जानी थी, मतलब वो सहूलतकार है। मेन तो इसमें ये, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, बुशरा बीबी थी, तो वो बरी हो गई, इन्होंने तो होना ही था। तो क्यों इतना उसको अजीब क्यों समझा गया इस फैसले को? ये तो फिर इस तरह से ही फैसला आना था, क्योंकि बुशरा बीबी की रिहाई तो हो चुकी थी। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि मेन जो मुलजिम है वो अगर रिहा हो जाए तो बाकियों की तो जरूरत ही नहीं है। जिस तरह 9 मई में अगर हम्म। बानी पीटीआई रिहा हो जाए तो बाकी छोटे मुलजमान जो है वो तो हो ही जाएंगे। वो तो उसकी वजह से अच्छा, ही बट सर ये भी गिरफ्तार है। बात अब आपने मुझे याद करा दी, ये भी बात बड़ी घूम रही है। ये भी बात हमारे वही सेनेटर कर रहे हैं कि आपने नोट किया है कि बानी पीटीआई के अलावा पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, सिर्फ बानी पीटीआई को रिलीफ नहीं मिल रहा। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनकी बातों से मतलब ये अखज हो रहा है कि वो ये तासर दें। एक सीनियर आदमी जो है कॉफी पे बुलाता है और गपशप लगाते हुए एवं एक हम्म। शोशा छोड़ देता है कि वो सुना है कि इस तरह हम्म। हुआ, पर आपने बात नहीं किसी से करनी, या कर लीजिएगा, खैर है, मेरा ना बीच में जिक्र कीजिएगा। ठीक है बट तो साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही थी, आप बड़ी अच्छी अच्छी खबरें दे रहे थे, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हमें टाइम पे प्रोग्राम खत्म करना होता है। आपका बहुत शुक्रिया कीमती इन्फॉर्मेशन और कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।